Good morning students, welcome to e-learning classes and this is chapter 15 Go Green. In this chapter we will study on this topic importance of environment, how can we save our environment, 3 hours. Let us start the chapter. Importance of environment का क्या महत्व है हमारे जीवन में, आज ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे। एयर वाटर लैंड अराउंड अस मेकअप द इन्वायरमेंट। हमारे चारों तरफ का जो वातावरण होता है वो इन्वायरमेंट होता है। उसमें क्या क्या आता है? एयर, वाटर, लैंड, ये सब चीज़ें आती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो वो सब मिल करके हमारे चारों तरफ का वातावरण या इन्वायरमेंट बनाता है। द इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स अस विद एवरीथिंग वी नीड। इन्वायरमेंट हमको जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें अवेलेबल कराता है, प्रोवाइड कराता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए हमको सांस लेने के लिए हवा चाहिए, वो भी हमें इन्वायरमेंट से मिलती है। वाटर टू ड्रिंक, पानी पीने के लिए हमको चाहिए तो वो भी हमको इन्वायरमेंट से मिलती है। फूड वी ईट फ्रॉम द इन्वायरमेंट, जो भी हमको फूड खाना चाहिए होता है या कुछ खाने के लिए भोजन चाहिए होता है वो भी इन्वायरमेंट से हमको प्राप्त होता है। दस वी मस्ट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, इसलिए हमको ज़रूरी है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, उसको सेव करें। वी कैन प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट बाय गोइंग ग्रीन और टेकिंग स्पेशल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट अस इट। हमको फिर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए, कुछ स्पेशल स्टेप्स हैं, कदम हैं वो उठाने चाहिए जिससे इनको हम बचा सकें। ओके, हाउ कैन वी सेव आवर इन्वायरमेंट, हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे सेव रख सकते हैं। जैसे हम चाहते तो हैं कि सेव रखें, लेकिन किस तरह के क्या क्या काम ऐसे करने चाहिए जिससे वो सेव कर सकते हैं। सबको छोटी छोटी चीज़ें पता होती हैं लेकिन वो करते नहीं हैं। क्या चीज़ें करनी चाहिए, जैसे स्टेप्स दिए गए हैं यहाँ पर। द इन्वायरमेंट कैन बी सेव बाय मेकिंग श्योर वी डू नॉट वेस्ट द थिंग्स वी गेट फ्रॉम नेचर एंड यूज़ इट विद केयर। हमको इन्वायरमेंट को सेव करना चाहिए, श्योर करना चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज़ जो नेचर के हमसे मिलती है, नेचर से हमको मिलती है, प्राप्त होती है यूज़ करने के लिए, वो वेस्ट ना हो। उसको मतलब बहुत ही सावधानी से यूज़ करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेट अस लर्न अबाउट सम वेज टू सेव द इन्वायरमेंट। चलिए हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर जिससे हम इन्वायरमेंट को सेव रख सकते हैं। वी शुड टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग आवर टीथ टू सेव वाटर। हमको जब ब्रश कर रहे हों तो हमको टैप जो है, वाटर का टैप है, नल है, उसको ऑफ रखना चाहिए। जब ज़रूरत हो तभी ओपन करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि पानी वेस्ट नहीं होता है, पानी बहता रहता है तो वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह से नहाते समय भी यही करना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द रोड ऑन और इन द रिवर्स, वी शुड थ्रो इट इन डस्टबिन। हमको गार्बेज जो है, कूड़ा करकट रोड या रिवर्स में नहीं फेंकने चाहिए, डालने चाहिए, क्योंकि वो भी गंदे हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उससे भी पॉल्यूशन होता है। और हमको डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए गार्बेज को फेंकने के लिए। वी शुड स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस आफ्टर लीविंग द रूम टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। हमको जब भी कोई रूम में कोई काम कर रहे हों, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, मतलब फैंस और लाइट्स चालू हैं, अगर हमको उस रूम से दूसरे रूम में जाना है, कहीं और जाना है, तो लाइट्स और फैन को ऑफ कर देना चाहिए। फॉर शॉर्ट डिस्टेंस वी शुड यूज़ अ बाइसिकल और वॉक। हमको छोटे दूरी के लिए बाइसिकल या वॉकिंग, पैदल ही चले जाना चाहिए, उसका यूज़ करना चाहिए। वी शुड से नो टू प्लास्टिक, वी शुड यूज़ क्लॉथ और जूट बैग्स इंस्टीड। हमको प्लास्टिक को यूज़ नहीं करनी चाहिए, उसकी बजाय हमको क्लॉथ और जूट के बैग्स ही यूज़ करने चाहिए। वी शुड नॉट कट डाउन ट्रीज, इंस्टीड वी रेन प्लांट मोर सैपलिंग्स। हमको कोई भी पेड़ काटने नहीं चाहिए, बल्कि अगर पेड़ कट भी गए हों तो वहाँ पर सैपलिंग का यूज़ करना चाहिए, मतलब छोटे छोटे प्लांट्स और भी लगा देने चाहिए। हमको सेव इन्वायरमेंट सेव कैसे रखने चाहिए, ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे हमको ये था कि इन्वायरमेंट को सेव कैसे रखा जा सकता है। छोटे छोटे पॉइंट्स थे।
ये छोटी छोटी चीज़ें थी जिससे हम इन्वायरमेंट सेफ रख सकते हैं। ठीक है, तो एक कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे द 3 R's। 3 R's क्या हैं? ये भी इन्वायरमेंट सेव रखने के ही प्रोसेस। द 3 R's वी कैन ऑल्सो सेव द इन्वायरमेंट बाय फॉलोइंग द 3 R's। द 3 R's स्टैंड फॉर रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। हमको इन्वायरमेंट सेव करने के लिए हम 3 R's का भी फॉलो कर सकते हैं। 3 R's क्या है? स्टैंड करते हैं रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल के लिए स्टैंड करते हैं। पहला जो रिड्यूस है वो रिड्यूस नंबर क्या, जितनी भी हम बहुत सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ें यूज़ करने के लिए कभी कभी 1-2 चीज़ों का यूज़ करते हैं। हमको ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिनका हम एक सामान से हम कई काम ले सकें। और फिर जब हम ढेर सारी चीज़ें ले लेते हैं और उनको फिर फेंक देते हैं, तो ये चीज़ रिड्यूस करना चाहिए। हमको ऐसे सामान यूज़ करने चाहिए, ऐसे चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिनका हम एक से ज़्यादा चीज़ों में, जगहों पे इस्तेमाल कर सकें। We should reuse the things we have used before or giving them somebody who will use them. We can do this by giving away our old clothes and toys. हमको reuse का मतलब है दोबारा यूज़ किया जा सके उनको। Somebody who will use them, we can do this by giving away our old clothes and toys. जैसे कि हम जो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे बुक्स हैं, क्लॉथ्स हैं, टॉयज़ है, वो चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। हम फिर किसी दूसरे ऐसे पर्सन को दे सकते हैं जिसको उनकी ज़रूरत है, वहाँ पे दे सकते हैं। तीसरा है वी शुड कन्वर्ट ओल्ड यूज़ मटेरियल। जो यूज़ मटेरियल हो चुके हैं, ऐसे ओल्ड मटेरियल जो इनसे हम दोबारा यूज़ करके उनको नई चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरा नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रिसाइकलिंग। इसको हम रिसाइकिल करना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के ओल्ड न्यूज़पेपर आर रिसाइकिल्ड टू मेक फ्रेश पेपर अगेन। न्यूज़पेपर, जो ओल्ड न्यूज़पेपर है, उसको दोबारा नया पेपर बनाया जा सकता है। तो इस तरह से हम रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल करके हम इन्वायरमेंट को सेव रख सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसे बच जाती हैं जिनका हम रिसाइकिल, रीयूज़, रिड्यूस किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, द इन्वायरमेंट कैन बी सेव्ड इफ़ वी कीप दीज लिटिल थिंग्स इन माइंड। और हम इन्वायरमेंट को सेव रख सकते हैं इन चीज़ों का ध्यान में रख करके। टेक एक्शन बिफोर इट्स टू लेट। और हमको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि ज़्यादा देर ना हो पाए और हम इन्वायरमेंट को सेव रख सकें। ठीक है, ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द चैप्टर 15, गो ग्रीन। थैंक यू।